नमस्कार। आप सभी लोगों को खूब सारा शुभाशीष, लॉट ऑफ ब्लेसिंग टू यू। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए सच प्लैनेट विच इज द किंग ऑफ प्लैनेट इन द नॉलेज। आज गुरु ग्रह की बात करेंगे। इसके पहले बात करूं, इसके पहले हम जो आपके चार्ट में मैंने सर से लेके पैर तक बताया था, आपको अलग अलग कमरे होते हैं। उन कमरों में आपका अलग अलग एक नंबर लिखा होता है। तो हमने 5 नंबर की बात करी, जिसको ऑनर्ड करता है सन, उसके फीचर्स जाने। देन 4 नंबर की बात करी, जिसका ऑनर होता है मून, जिसको कंट्रोल करता है मून। मतलब आपके चार्ट में जहां भी 4 नंबर लिखा है उसको मून कंट्रोल करेगा। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो मार्स। मार्स आपके जहां 1 नंबर और 8 नंबर लिखा हुआ है वो उसको कंट्रोल करेगा। 1 नंबर 8 नंबर इज कंट्रोल बाय मार्स। नाउ अनदर थिंग, 36 नंबर। 36 नंबर is commanded by मर्क्यूरी प्लैनेट। तो आपको लेकिन 4 के बारे में जाना, 5 के बारे में जाना, 1 और 8 के बारे में जाना, 3 और 6 के बारे में जाना, जो आपके चार्ट में लिखा रहता है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 9 and 12 in the your chart. In the Saturday I will take one chart and explain you where the 9 and 12 is mentioned. That is represented by Jupiter, means overall September month and December month. September December कंट्रोल बाय जुपिटर। मैं आपको एक लेमैन के रूप में बता रहा हूं और लेमैन के रूप में ही आपको समझना है। तो जैसा आप चार्ट देखते हैं, आपका कई नंबर लिखे रहते हैं, तो जहां 4 5 लिखा होगा, इतना याद करिए, वो समझ जाइए उस रूम को सन कंट्रोल करेगा। जहां 4 लिखा रहेगा उसको मून कंट्रोल करेगा। जहां 1 और 8 लिखा रहेगा उसको मार्स करेगा। जहां पर 3 और 6 लिखा रहेगा उसको मर्क्यूरी करेगा। और जहां पर 9 और 12 लिखा रहेगा डेट इज ऑन बाय जुपिटर। सामान्यतः आप देखेंगे जो उसके एटॉमिक फीचर होते हैं पार्ट ऑफ बॉडी में, हमारे शरीर में ये एक्सेस फेट का काम करता है। हमारे शरीर के फेट मतलब वॉट एवर वी हैव द एक्सेस फेट इज ड्यू टू द जुपिटर प्लैनेट। एनी लीवर related issue is commanded by the Jupiter planet. Now, fat and liver, health point of view, आपके शरीर में आपकी वसा को और आपके लीवर को। अब आते हैं रिश्तों में। रिश्तों में जो महिलाएं हैं उनके वह हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है। आप एक पत्नी है तो आपके पति एक जुपिटर ग्रह के रूप में आपके रिप्रेजेंट करेंगे। और मेल के लिए बच्चे भी उनके लिए चिल्ड्रंस के रूप में होते हैं। तो हमने जाना शरीर के अंगों में गुरु का इंपैक्ट कहां का पड़ता है और गुरु का इंपैक्ट कैसे पड़ेगा, वह 9 नंबर और 12 नंबर पर। अभी लेमैन के हिसाब से जहां 9 नंबर लिखा है, 12 नंबर लिखा है, वहां वो सर्वाधिक अटैक करेगा आपके चार्ट में। अब अच्छा फल होगा बुरा फल होगा मैं इस पे नहीं पढ़ूंगा। आई नेवर बिलीव इन द प्रिडिक्शन। मैं तो आपको सिंपल लेमैन के रूप में नॉलेज दे रहा हूं। अब हमने जुपिटर की बात करी तो आपने बता दिया गुरुजी पार्ट ऑफ बॉडी में, आपने बता दिया आपका फेट हो, ज्यादा मोटा व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं उसका गुरु का इंपैक्ट होगा। लीवर संबंधी प्रॉब्लम हुई तो गुरु का इंपैक्ट होगा। अब आउटर वर्ल्ड रिलेशन की बात हुई तो अगर हस्बैंड से दिक्कत आ रही है इट मस्ट बी कुछ जुपिटर का प्रॉब्लम होगा। और आपको बच्चों से प्रॉब्लम आ रही है, इसमें भी कहीं ना कहीं जुपिटर का प्रॉब्लम। और आउटर वर्ल्ड, ये तो आपके इनर वर्ल्ड बता दिए मैंने। आउटर वर्ल्ड में आपके लिए वह एक नॉलेज का काम करेगा। गुरु ऑलवेज रिप्रेजेंट ए नॉलेज। एक नॉलेज जो भी आप अपना ज्ञान सीखते हैं, आपका नॉलेज अगर आपकी अवेयरनेस के साथ आया, मीन्स देयर इज वन विथ योर मर्क्यूरी ऑल्सो। मर्क्यूरी रिप्रेजेंट इंटेलेक्ट।
तो अगर हमारे ज्ञान को हमने विवेक के साथ यूज किया, जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे। नेवर 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 यू विल बी पनिश्ड बाय एनी प्लैनेट। सभी प्लैनेट अच्छे हैं, समय समय पर अच्छे, समय समय पर बुरे परिणाम देते हैं, जिसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। क्योंकि बिकॉज वी बिलीव इन द डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग, वी नेवर ब्लेम एनी प्लैनेट, वी ट्राई टू reduce the intensity of the planet, nullify the ill impact of the planet, and simultaneously we increase our resistance power. गुरु ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है और साल भर या 12-15 महीने में बदलता है एक राशि। तो जैसे मैंने आपको कहा, हमेशा रोटेशन राहु का और केतु का एक साथ होता है, राहु का प्लैनेट का, सैटर्न का और जुपिटर का। These are 3 planets, 4 planets is very bigger, के जिनके चेंज से फर्क पड़ता है। रोटेशन में 2.5 साल में शनि बदलता है और 18 महीने में आपका राहु बदलता है, राहु केतु, और आपका गुरु बदलता है साल भर 12-13-14 महीने में। तो ये प्लानेट के बदलने पर चिंतन करें। बाकी तो छोटे मोटे प्लानेट तो आते जाते रहते हैं, हर महीने बदलते हैं, हर 2 महीने में बदलते हैं, इसका इम्पैक्ट आप पे नहीं पड़ता। ये तो थोड़ी यूट्यूब का व्यवसायिक फील्ड हो गया, तो हर दिन बताएंगे आपको, आज तो चंद्रमा इसमें गया ना, मन उसमें गया। आई बिलीव ऑन योर ओन व्हील पावर। अब आपके मन में होगा कि गुरु को हमें देखना है, तो कहां पर? अब एक बात बताऊं, गुरु आज के हिसाब से, मेरे हिसाब से, इट्स माय ओपिनियन, इफ यू वांट टू डू एनी टाइप ऑफ रेमेडी ऑफ द जुपिटर, आपको सजेस्ट करेंगे पुखराज पहन लो, कनेक्ट विद द एक्सपेंस। आपको कहेंगे गुरु के मंत्र करवा लो, कनेक्टेड विद द एक्सपेंस। इफ यू वांट टू चैनलाइज योर जुपिटर प्लैनेट, go for 5-10 minutes on the Thursday in any Gurudwara. The Gurudwara, these people, Guru Grantha, they accept as a God to the Guru Granth Sahib, whatever knowledge Guru delivered, they binded in the one book, is called Guru Granth, and they worship. So I think whenever you go, maybe possible, I am unable to see my Guru element in the temple. But when you go in the Gurudwara, that time you can feel the Guru element directly in your presence. तो आपको ऐसा लगता है आपकी पत्नी से नहीं बन रही, पति से नहीं बन रही, आपके बच्चे नहीं हैं, तो आप गुरुद्वार के दिन कुछ भी अपनी तरफ से, वहां भंडारे हो, वहां होते हैं लंगर, वहां पर जाकर आप कुछ दान करके जरूर आए। चने की दाल दे दें, पीली चीजों का दान करें। अब आप बोलेंगे सर गुरु जी, हमारा गुरु तो इतनी डिग्री का है, वो हम कैसे करें? ये नहीं, डिग्री कम हो, गुरु जी हमारा गुरु तो खराब है और उल्टा वो छठे का मालिक है, वो तो गुरु के पास जाएंगे तो और बिगड़ेगा। माय डियर, यहाँ पर हम कोई रेमेडी के हिसाब से नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ प्रणाम करने जा रहे हैं। और रेमेडी से कुछ होगा नहीं, केवल एक सांत्वना पुरस्कार लेकर आप आएंगे। ये मैं पब्लिकली बोल रहा हूं। जब तक आप अपने अंदर के गुरु एलिमेंट को नहीं मिलेंगे, एक ये भी बोलेंगे भाई जब आप लोग मुझको गुरु मानते हैं, यू ट्रीट मी एज ए गुरु। मैं गुरु, हमने वो निर्वाण शतकम पढ़ा था ना, मनो बुद्ध अहंकार चित्तानी नाम, न मैं माता हूं, न पिता हूं, न गुरु हूं, न शिष्य हूं। तो ये सब एक रिश्ते बनाए गए हैं जिसमें अधिकार में स्वार्थ विचारित रहता है। In the most of the relation, the selfishness are there. But Guru का एक simply point कर दो, Guru means a person from you receive the knowledge, you accept him as a Guru, and when you apply this knowledge on your body and your daily routine life, in that can you become disciple or शिष्य। तो आप जीवन में गुरु अच्छा है, गुरु खराब है, इसमें मत रखो, सभी प्लैनेट अच्छे हैं। मेरा गुरु खराब है, मेरी पत्नी का गुरु बहुत अच्छा है, मेरे बच्चों का गुरु अच्छा है,
तो नेवर ब्लेम एनी प्लैनेट। मेरा तो अभिप्राय आपको था, ये चार्ट देखकर अगर 9 और 12 दिखा हुआ देखोगे आप, वेर यू फील दैट 9 and 12 mentioned in my chart, you understand that is that though both room will controlled by Jupiter. Tomorrow we will complete, tomorrow and day after tomorrow we will complete all the 7 planets. देखिए अभी आप खुद चेक करके रखना कौन कौन से बचे। आपको देखिए 10 और 11 बचा होगा, है ना, 9 से 12 हो गए, 10 और 11 बचा होगा, और 2 और 7 बचा होगा। 2nd and 7 which is tomorrow we will take Venus represent, and 9 and 10th and 11 Saturn। तो आप 1 से लेके 12 तक में आप देखोगे तो आप एक कम काम करना, आज एक गिनती लिखना 1 to 12, 1 के ऊपर मार्स, 8 के ऊपर मार्स, अभी 2 पे छोड़ना हमने नहीं पड़े, 4 के ऊपर मून, 5 के ऊपर सन, ठीक है, एंड 3 and 6 इस पे मर्क्यूरी, एंड 9 और 12 पे आपने जुपिटर। तो आपको पता लगेगा कि आपका जो जो कमरा है, ये तो आपको मालूम है हमारे कमरे कैसे हैं। पहले कमरे में हमारा अस्तित्व रहता है, 2nd कमरे में हमारे सेंस ऑर्गन्स रहते हैं, 3rd कमरे में हमारे शोल्डर्स, हैंड रहते हैं, 4th में हमारे चेस्ट, 5th में हमारा हार्ट, 6th में आपका अपर एब्डोमेन एरिया, इंटेस्टाइन एरिया, 7 में आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बिलो नेवल एरिया, आपके जेनिटल्स एंड ऑल, 8th आपका पेल्विक रीजन, 9th आपकी थाइस, 10th आपकी नीस, एंड 11 आपके नीस टू एंकल तक, और 12 आपके फीट। तो मतलब आप ये मानिए आपकी थाइस और आपका 12 रूम जो फीट्स है ये कंट्रोल करेंगे गुरु को। इसीलिए आपके गुरु फादर भी गुरु के रूप में आता है। तो 9th रूम आपका जो थाई वाला है आपका गुरु का होता है, 9th रूम आपके फादर का होता है। नाउ अंडरस्टैंड व्हाई, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्लियर? जहां जहां 9 और 12 लिखा है तो आपका 9th रूम, देखिए नंबर और रूम में अलग है, आपका 9th रूम में क्या आएगा? थाई, ठीक है, 9th रूम पार्ट ऑफ बॉडी में थाई आएगी, और रिलेशन में आपके फादर आएंगे। तो फादर भी कहीं ना कहीं गुरु का रोल प्ले करते हैं लाइफ में, और 9 नंबर जो फादर का है वही गुरु का भी नंबर है। नंबर और रूम में डिफरेंस महसूस करिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द रूम्स, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ नंबर्स। तो जो नंबर है तो उसकी एनर्जी उस रूम पे भी रहती है। जैसे 9 नंबर की एनर्जी 9 और 12, उसकी एनर्जी गुरु की एनर्जी 9 और 12 पे रहेगी। ओके, गॉट इट? नाउ अंडरस्टैंड? क्लियर? कोई प्रॉब्लम जा रही है? हाँ बोलो, स्वाति पूछेंगे, हम मैंने बहुत स्टॉप पे कवर कर लिया। हाँ अंजू जी। नहीं, आई सेड यस, समझ आ गया। हाँ गॉट इट। अंजू जी, स्वाति जी आपको भी आ गया क्या? आपको पूछना कुछ? अच्छा, छोटा टेस्ट ले लूं क्या आप लोगों का? कंचन जी तो बता दे, कंचन जी अनम्यूट करो अपने आप। 3 नंबर आपके चार्ट में जहां भी 3 नंबर लिखा है और 9 नंबर लिखा है, इन दोनों को कौन कौन सा प्लैनेट रिप्रेजेंट कर, कवर करेगा? गुरुजी 9 तो जुपिटर होगा, हाँ, एंड 3 होगा मर्क्यूरी। वेरी गुड, ताली बजाओ कंचन जी के लिए। देखो, दीज आर बिकम द एस्ट्रोलॉजर ऑफ ओन लाइफ, दे आर नॉट बॉदरिंग अबाउट अदर हॉरोस्कोप। कंचन, अबे रिंकू जी नमस्ते गुरुजी। 4 नंबर एंड 12 नंबर। 4 number is moon गुरुजी, and 12 is Jupiter। वाह यार, आज तो बड़ा बढ़िया बढ़िया जवाब मिल रहे हैं। अमित से पूछूंगा नहीं, अमित से बोलूंगा तो आप समझ गए ना। पहले हमारा पहला वर्ड क्या होता है, अब आप इसको नंबर से करें। 1 नंबर मार्स, ठीक है, 2nd नंबर मालूम नहीं, 3rd नंबर मालूम नहीं, 4th नंबर, 3rd नंबर मालूम है ना, 3rd मर्क्यूरी है ना, 4th नंबर मून, 5th नंबर सन, 6th नंबर 3 और 6 मर्क्यूरी, 7 नहीं पड़ा, 8 मार्स, 9 जुपिटर,
10, 11 नहीं पड़ा, 12 जुपिटर। अब आप देखना ये 2 दिन में क्लियर होने के बाद आपको जब मैं प्रिडिक्शन के दौर में ले जाऊंगा, आप अपने जीवन को चेक कर पाएंगे आपके चार्ट के हिसाब से। कि कोई पंडित के पास जाएंगे, ज्योतिष के पास जाएंगे, मना नहीं कर रहा हूं एस्ट्रोलॉजर्स को, उनके पास ज्यादा ज्ञान है, उनसे पूछना ही चाहिए, लेकिन कोई आपको घुमा नहीं पाएगा। थोड़ा बहुत तो आप खुद जानने लगे। आज भी मैं आपको बता रहा हूं, आई रिस्पेक्ट द वन पर्सन सुनील जॉन, बट उसके बाद आज की तारीख तक मेरे को जितने एस्ट्रोलॉजर्स मिले, हमारे परिवार के छोड़ दो, बाकी एवरीबडी इज बिकमिंग सम प्रोफेशनल लाइफ। वो प्रोफेशनल में कहीं ना कहीं घूम फिर के आ ही जाते हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, ये उनका व्यवसाय है, लेकिन मैं तो आपको चाहता हूं कि आप अपने खुद के ज्योतिष बनो। सुचिंद्रा को कोई प्रॉब्लम है, सुचिंद्रा खुद देखे, अरे क्या हो गया है, कौन सा है, सीधा दक्षा के बारे में आपको बताऊंगा। तो उसके केस में आपको अधिक जानकारी मिलेगी, और आपको गुरु की रिमेडी सबसे अच्छी में देता हूं, द बेस्ट रिमेडी। व्हेनेवर यू फील, वी डोंट गो एनी एक्सपेक्टेशन कि अरे मेरा गुरु खराब है, गुरुजी गुरु खराब है, गुरु की रिमेडी दो। अरे गुरुजी मैं तो वजन बहुत ज्यादा हो गया, गुरु परेशान कर रहा मुझको। तो गुरु परेशान नहीं कर रहा, आपका खाना पीना चेक करोगे तो बराबर आपका वेट हो जाएगा। अरे गुरुजी लीवर खराब हो गया, गुरु, अरे कोई गुरु ने नहीं कर तकलीफ दी, गुरु तो आप बच्चे थे तो बढ़िया थे आप, ये तो आपके खान पान और आपके आराम करने ने आपका लीवर खराब करा। लेकिन इसमें भी एक चीज है, मेडिसिन के साथ साथ ब्लेसिंग भी रोल प्ले करती है, और ब्लेसिंग वो किसी प्लैनेट की रिमेडी की बजाय अपनी सेल्फ रिमेडी और सेल्फ एनालिसिस करके, अपना सर स्वयं ध्यान से सेल्फ रेमेडी करके डिवाइन एस्ट्रो प्रोसेस के साथ, और आप देखो, और फिर देखो जीवन। ये कभी मत सोचना कि मेरे को ये तकलीफ है, वो कोई ज्योतिष उपाय करके ठीक कर देगा। ये आज से निकाल दो कान से, मैं अभी लिटरली बोल रहा हूं। ये तो क्या होता है, आज की तारीख में मैं भी, लोग इतने पीछे पड़ जाते हैं कि गुरुजी कुछ उपाय कर दो, गुरुजी मेरे को तो ये लगा, गुरुजी आप सपने में दिखे, आप सपने में आपने ऐसा बोला कि मेरे को उपाय दिया। मेरे को मालूम है इनको कुछ ऐसा मंत्रों का उपाय नहीं देंगे या मंत्रों को जाप करने बोलेंगे तो ये कहीं और जाके बड़ी ग्राहक बन जाएगी। तो मैंने कहा बेटा एक काम कर, तू ये काम कर ले, मंदिर जाके एक तक कर। मैं चाहता हूं कि आपको ज्ञान मिला, शरीर ईश्वर ने दिया है, आप अपने भगवान तो हो, परिवार के भगवान तो हो, किसी और के परिवार के भगवान भी बनो, किसी और के जीवन के भगवान बनो। और ये सोच के नहीं, थोड़ा टॉपिक बदलो कि मैं दान करने जा रहा हूं, मैं किसी पीड़ा को देखकर मैं दया कर रहा हूं, तो दया करना भी आपका वन टाइप ऑफ ईगो है, अहंकार है। आपकी दान करने की इच्छा नहीं थी, आपने उसके दुख को दया का पात्र मानकर आपने दिया। वो जरूरतमंद है, मेरे पास अधिक है, क्यों ना उसको दूं, इस भाव से दो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अच्छा पैसा है, मुझे कंचन दिख गई, कंचन की कोई प्रॉब्लम है, दिख गई, मैं कंचन को दूं, तो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, मैं ना कंचन को दूंगा तभी एक्सपेक्टेशन नहीं करूंगा कंचन मुझे दुआएं दे। कई लोग तो दान देने के बाद बोले भैया दुआ तो दे, तो बोलता है भगवान तेरा भला करे, फलाना ढिमका। क्या है यार ये, व्हाट दिस। आप सब बलवान हो, सब ग्रह आपके बलवान है, और समय समय पर जो पुराना लेना देना उसके हिसाब से कोई ग्रह अच्छा बुरा इंपैक्ट देते हैं। मेरे हिसाब से तो सभी ग्रह अच्छे हैं। और आज गुरु के बारे में बता, गुरु तो सबका ज्ञान का देवता होता है। और अभी मैं आपको ट्रांजिट के बाद में बताऊं, गुरु के बारे में बताया, कल हम शुक्र के बारे में बात करेंगे। और गुरु प्लैनेट आपके जीवन में अगर आना होगा ना, मेरी अपनी लाइफ बता, 2004 में मेरी माँ खत्म हुई। आई वॉज द विक्टिम, कुछ नहीं था जीवन में, क्या करो, चंद की देर खट से गुरुजी प्रवेश कर गए। आपको सबको मालूम होगा श्री श्री रविशंकर जी, वो आर्ट ऑफ लिविंग में इतना काम करा, फिर मैंने देखा आर्ट ऑफ लिविंग में मैं मेरे हिसाब से काम नहीं कर सकता। वो पैसा लो दो, तो मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, दे आर डूइंग देयर ओवर पार्ट, बट आई एम स्टिल कनेक्टेड विद दैट गुरु एलिमेंट। और आपको बताऊं, मैं आपको गुरु का याद हो, जब जब गुरु अभी 19 में धनु राशि में आया था 5 नवंबर को,
मेरा गुरु का अटैचमेंट इतना था कि 5 नवंबर को गुरु इंदौर में आए और मैं उनके साथ महाकाल गया। और अभी गुरु जब मीन राशि में आया और मेरा पक्का विश्वास था, उस वक्त भी अभी हफ्ते भर पहले मेरा गुरु आके गया, मैं उनको माला का, मैंने ना कोई बातचीत, ना कोई गुरु जी मेरा देख लो ना गुरु जी। अब कहाँ बेचारा 65 साल की उम्र हो गई उसकी, कहाँ देखेगा आपको, सबकी समस्या इतने जगह घूमता फिरता, आप गुरु मान के एक शरीर को प्रणाम कर लिया, बात खत्म। अगर आपको बताना पड़े किसी को अपनी समस्या आगे चल के, गलती ना, वो तो खुद जानता है और वो काम नहीं करता। मैं आज भी बता रहा हूं, आज मैं गुरु मानता हूं, आप लोग कृष्णा गुरु जी कहते हो, मैं काम नहीं करता हूं। काम करता है आपका विश्वास, आपका डिवोशन, आपका ग्रेटिट्यूड जो आपने मुझ पे रख रखा है। मैं कॉमन मैन हूं, बस आपके फेथ, आपके डिवोशन ने मुझको कृष्णा गुरु जी बना दिया। जिस प्रकार एक पत्थर का आप हाथ जोड़ के भगवान बना देते हो, क्योंकि पुराने लोग भगवान मानते, ये बोले ये भी पूरी करेगा, उसकी वजह आपने जीवित इंसान को गुरु मान के रखा है। बस कई बोलता हूँ गुरु जी आप तो बहुत ब्लेस हो, सब ब्लेस है। मैं तो उनको कितने ब्लेस है वो परिचय कराने के लिए आता हूँ रोज। क्लियर? ओके, एनीथिंग, एनीबडी वांट टू नो मोर अबाउट जुपिटर? समय समय पर हम बताते ही रहेंगे सेशन में आपको, क्योंकि आप थोड़ा इसको नंबर याद करते रहो। 9-12 जुपिटर, 30 डिग्री होती है जुपिटर की, किस किस से रिलेशन में शरीर में क्या होता है, ये हमारा मेन मकसद है समझना। तो एक बार आपको 12 के 12 समझा दिए मैंने, उसके बाद आप देखना अपने जीवन से ही आप अपना चार्ट पढ़ोगे, जैसा मैं पढ़ रहा हूं। और यार आप खुद चेक करोगे, अरे यार सही बात है, ये दशा बदली थी मेरे जीवन, और हाँ मकान चेंज किया था, अरे यार बड़ा जॉय करोगे, एंजॉय करोगे। बट अलार्म अगेन, सी योर हॉरोस्कोप एंड योर स्पाउस एंड अपने परिवार। किसी दूसरे को कान पकड़े मत बोला ना मैं पत्रिका देखूं तेरी, इज द बिगेस्ट कर्स। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से परेशान है, फिजिकली कम्बर्ड है, उसको आप हील कर दो, और शरीर से परेशान है उसको हीलिंग करके आप हीलिंग की क्लास में ज्वाइन करा लो, सेल्फ हीलिंग करा दो। डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के हमारे 2 दिन का सेशन होता है, वो ज्वाइन करा दो। मैं तो चाहता हूं हर व्यक्ति किसी पे डिपेंड नहीं रहे, हर व्यक्ति अपनी समस्या, अपनी परेशानी से खुद लड़ना सीखे। जब खुशी होती है, एंजॉय होता है, तब तो कभी ज्योतिष के पास नहीं जाते। ज्योतिष जी आप नमस्कार, पंडित जी, गुरु जी, इतनी खुशियां आई, कैसे सेलिब्रेट करूं? एनीवन टाइम हैपन? नो। लॉटरी खुल गई, पैसा खर्चा करो, गुरु जी मुझे बताओ। दुख में ही हम आते हैं, तो दुख में हमको भी किसी के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं, हम खुद सक्षम है। वी आर एबल टू फाइट विद आवर ओन बॉदरेशन एंड वरीज। क्लियर? सो यह संक्षिप्त जानकारी गुरु के बारे में। कल हम बात करेंगे शुक्र के बारे में।